नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने सज्जादे नशीदे हजरत सैयद मोहम्मद अली हुसैनी को मुबारकबाद दी। फिल्म अभिनेता ध्रुव सरजा को ढालकी में होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। कर्नाटका कैबिनेट ने ठेकों में 4% मुस्लिम कोटा को दी मंजूरी। कर्नाटका भाजपा प्रमुख विजेंद्र ने राज्य में मूल्य वृद्धि गारंटी लाने के लिए कांग्रेस की आलोचना। सीएम सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया कि कर्नाटका में कोई भी नया विश्वविद्यालय बंद नहीं किया जाएगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका राज्य वक्फ समिति के अध्यक्ष के रूप में गुलबर्गा की ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के सज्जादे नशीन हजरत सैयद मोहम्मद अली हुसैनी चुने जाने पर बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने उन्हें बधाई दी और कहा कि यह अच्छी बात है कि कल्याण कर्नाटका क्षेत्र से अध्यक्ष के रूप में सज्जादे नशीन हजरत सैयद मोहम्मद अली हुसैनी को चुना गया है। मोहम्मद फिरोज खान ने कहा कि विभाग सज्जादे नशीन हजरत सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की अध्यक्षता में अच्छा काम कर वक्फ संपत्तियों का संरक्षण होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता ध्रुव सरजा को आज भालकी तालुके के उच्चा गांव में आयोजित होने वाले बीरलिंगेश्वर यात्रा महोत्सव के भाग लेने के लिए बेंगलुरु में अभिनेता से समिति ने मुलाकात कर आमंत्रित किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष प्रदीप बेंद्रे, मानद अध्यक्ष केडी गणेश, उपाध्यक्ष विनायक मनकूजी, बालाजी जबादे, अजय मेटागे, उमेश कल्लूर, सचिव कोषाध्यक्ष पवन गोंडा, सचिव संगू हंडिकेरे, संतोष मदनसूरी, लकी डांसर बीरप्पा आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका मंत्रिमंडल ने विधानसभा में एक विधेयक पेश करने का निर्णय लिया जिसके तहत 1 लाख रुपए तक की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ठेके देते समय मुसलमानों को सेकेंडरी श्रेणी के तहत 4% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कर्नाटका सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम 1999 KTPA में संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट ने ई खाता जारी करके राजस्व, भूमि और ग्राम थाना सीमा पर स्थित मकानों और भूखंडों को नियमित करने के लिए कर्नाटका ग्राम स्वराज और पंचायत राज्य संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया। भाजपा के प्रदेश प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मूल्य वृद्धि गारंटी लागू करने का आरोप लगाया। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए विजेंद्र ने राज्य के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। हालांकि उन्होंने इस मौके पर सत्तारूढ़ पार्टी की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी की और आरोप लगाया कि सरकार लगातार जनता के लिए खर्च बढ़ा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह सरकार लगातार कीमतें बढ़ा रही है, जिसमें बिजली दरों और स्टैम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी की है और अब यह पानी के शुल्क में दूसरी बार बढ़ोतरी की योजना बना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन मुद्दों को मौजूदा बजट सत्र के दौरान उठाया जाएगा।
विजेंद्र ने राज्य बजट चर्चाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि जब उन्होंने बजट पर भाषण देना शुरू किया तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य और अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह सोमवार या मंगलवार को अपना भाषण जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कर्नाटक के लोग संघर्ष कर रहे हैं, विकास शून्य है और बढ़ती कीमतें जीवन को और भी कठिन बना रही हैं। बजट जिसे किसानों और गरीबों की समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा कुछ नए विश्वविद्यालयों को पुराने विश्वविद्यालयों के साथ विलय करने की घोषणा की। एक सप्ताह बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य में कोई भी नया विश्वविद्यालय बंद नहीं किया जाएगा। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए डॉक्टर सी एन अश्वत्थ नारायण भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार उनकी पार्टी के शासनकाल में शुरू किए गए विश्वविद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रही है। सिद्धरामैया ने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव के दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों को ही उठाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर अभी बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जब भाजपा सदस्यों ने इस पर बहस की मांग की तो सीएम ने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। शिव कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने अभी तक इस संबंध में रिपोर्ट नहीं दी है। यहां तक कि कैबिनेट में भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में यह कहना सही नहीं है कि सरकार नए विश्वविद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रही है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने मांग की है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों और कन्नड़ और मराठी भाषी समुदाय के बीच दरार पैदा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। शेट्टार ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले समुदायों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को महाराष्ट्र के अपने समक्ष देवेंद्र फडणवीस से बात करनी चाहिए और दोनों सरकारों को ऐसी घटनाओं पर लगाम लगानी चाहिए। भाजपा में गुटबाजी की राजनीति के बारे में उन्होंने कहा, जिसे जल्द ही हाईकमान द्वारा नियंत्रित कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हाईकमान सभी घटनाओं क्रमों पर नजर रखे हुए। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर और मंगलूर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ने कहा, बाटापड़ी से सोमेश्वर तक फैले समुद्र तट को समुद्री कटाव से बचाने के लिए सुरक्षात्मक दीवार का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने बजट में तटीय क्षेत्र में समुद्री कटाव को कम करने के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा, समुद्री कटाव को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए संबंधित अधिकारियों की एक बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। मैंगलोर निर्वाचन क्षेत्र का बाटापड़ी इलाका समुद्री कटाव से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा कोटेपुरा से सोमेश्वर तक कुछ स्थानों पर समुद्री कटाव को रोकने के लिए काम शुरू करने के लिए निविदा जारी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, हालांकि उल्लाल क्षेत्र में तटीय कटाव को रोकने के लिए एडीबी परियोजना के तहत अपतटीय चट्टानें बिछाई गई थी, लेकिन इन चट्टानों को हर साल रखरखाव की जरूरत होती है। बंदरगाह विभाग के पास रखरखाव के लिए कोई धन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस साल रखरखाव के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तमिलनाडु के बजट में रुपए के प्रतीक चिन्ह के स्थगन पर तमिल अक्षर रुपए को हटा शामिल करने के डीएमके के फैसले का हवाला देते हुए तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलई ने पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा, विशेष रूप से इसीलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाता तो क्षेत्रीय दल जो अपने दृष्टिकोण में आध्यात्मिक क्षेत्रीय बने हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और शुक्रवार बेंगलुरु के जयनगर में जैन विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए चुनाव युवा विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। छात्रों को संबोधित करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलई ने इस बात पर जोर दिया कि यदि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए तो क्षेत्रीय दलों को संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे से परे सोचने और राष्ट्रीय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने 14 मार्च को सोना तस्करी मामले में 33 वर्षीय अभिनेत्री रानिया राव की जमानत याचिका खारिज कर दी। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। उसे राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के अधिकारियों से सोने तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 12 मार्च को बहस और प्रतिवाद के बाद रानिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश 14 मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया। रानिया को 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वह फिलहाल परप्पन अग्रहार स्थित बेंगलुरु केंद्रीय कारागार में बंद है। उनके करीबी सहयोगी तरुण कोंडूर राजू, जो 10 मार्च से डीआरआई की हिरासत में थे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने सज्जादे नशीदे हजरत सैयद मोहम्मद अली हुसैनी को मुबारकबाद दी। फिल्म अभिनेता ध्रुव सरजा को ढालकी में होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। कर्नाटक कैबिनेट ने ठेकों में 4% मुस्लिम कोटा को दी मंजूरी। कर्नाटक भाजपा प्रमुख विजेंद्र ने राज्य में मूल्य वृद्धि गारंटी लाने के लिए कांग्रेस की आलोचना। सीएम सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक में कोई भी नया विश्वविद्यालय बंद नहीं किया जाएगा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।